वर्ल्ड एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक शुभ प्रसंग है वैश्विक स्तर पर। 22 तारीख स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। इस दिन रामलला मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारत में अयोध्या में आयोजित किया गया है। इस पर हम लेने जा रहे हैं खास मुलाकात राष्ट्रीय चिंतक, विचारक, दार्शनिक, अहिल्या नगरी के सम्मानित साहित्यकार सुरेंद्र कुमार शर्मा जी से। सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका स्वागत है। पहला प्रश्न हम ये आपसे करना चाह रहे थे कि इस समय काफ़ी विरोध की भी स्थिति बन रही है। कहा जा रहा है कांग्रेस द्वारा कि ये आरएसएस का या भारतीय जनता पार्टी का एक इवेंट है। आप इस बारे में अपनी क्या प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे? बहुत शुभ प्रसंग है और साधुवाद आपको, क्योंकि आप जागृति के विषय लेकर आते हैं हमेशा। और आज जो चिंतन पूरे भारत में नहीं, संसार में जो चिंतन हो रहा है वो ये हो रहा है कि भारत में ये जो अयोध्या में रामलला का जन्म स्थान है, जन्म प्रभु का 10,000 साल पहले हुआ और इसके बाद में उनकी जो राज्य व्यवस्था थी, उन्होंने सैकड़ों साल उन्होंने शासन किया, राम राज्य स्थापित किया। मर्यादा का आचरण उनका आज भी उदाहरण हम लेते हैं। मंदिर क्यों बनाते हैं? कोई भी किसी भी देवता का मंदिर क्यों बनता है? क्योंकि उन्होंने कुछ दिया है समाज को। हमारे यहाँ ये मानते हैं कि अवतारी जो पुरुष हुए हैं, अगर वो प्रभु के अंश में उनमें कहीं पर भी कोई विकृति नहीं आई है, उनके कर्म में, उनके आचरण में, उनकी मान्यता में, उनके आदर्श में, उनके सिद्धांत में अगर कोई कमी नहीं है, त्रुटि नहीं है, और उन्होंने जन कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया हो, जिन्होंने पूरा जीवन, ऐसे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे अवतारों में से एक है जो भगवान कहलाते हैं। हमारे यहाँ ईश्वर की, मैंने पहले भी एक बार आपने इंटरव्यू लिया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि ईश्वर के 4 स्टेज हैं। जो सुपर स्पिरिचुअल पावर होता है, तो सुपर स्पिरिचुअल पावर यानी परमात्मा, तो परमात्मा वह कहलाता है ब्रह्म। और ब्रह्म के बाद में ब्रह्म अकर्ता है, निष्काम है, वह कोई काम नहीं करता है। उन्होंने अपने में से 3 शक्तियों को विभक्त किया, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए। वो कर्म दे दिया उनको, उस ईश्वर ने, ब्रह्म ने कर्म दिया कि एक सृजन करेगा, एक पालन करेगा और एक उसके संहार करके स्थापना करने के लिए, पुनः सृजन करने के लिए वो व्यवस्था कायम करेगा, एक पृष्ठभूमि तैयार करेगा। ऐसे ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को जगत के कार्य का संपादन करने के लिए ब्रह्म ने अपने में से 3 अंश प्रकट किए, और पैदा नहीं किए, प्रकट हुए। और इसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश शाश्वत है। और उन्होंने क्या किया है, उस ब्रह्म ने जो ब्रह्मांड बनाया था उसमें उन देवी शक्तियों का उपयोग करके सृष्टि की रचना की। 9 ग्रहों को साथ में लेके, 9 ग्रहों की शक्तियों को साथ में लेके, और उन्होंने जब देवता कौन कौन से, सूर्य है, अपने 8 जो ग्रह कहलाते हैं, सूर्य सहित 9 ग्रह है, पृथ्वी सहित 9 ग्रह है। 9 ग्रह उनकी षोडश मातृकाएं। 9 ग्रह क्या करते हैं? 9 ग्रह हम जिनको पूजते हैं, हिंदू भारतीय साहित्य में और सभ्यता में, आदर्श में, आचरण में हम 9 ग्रहों की पूजन करते हैं। वो क्या है? देवता। तीसरी शक्ति है ब्रह्मांड की, पहला ब्रह्म, दूसरा ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीसरी शक्ति है देवता, जिनको हमने कहा है 9 ग्रह, षोडश मातृकाएं। तो एक पृथ्वी के ऊपर कितने ग्रह का असर पड़ता है? एक सूर्य है, सूर्य के आसपास जब चक्कर लगाते हैं 8 ग्रह, तो 8 ग्रहों का पृथ्वी के ऊपर, सूर्य सहित 8 ग्रहों का पृथ्वी पर जब असर पड़ता है उसका, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर सृष्टि की संरचना, सृष्टि के सृजन जो शुरू होता है, इन 8 ग्रहों के इफेक्ट से, प्रभाव से सृष्टि में सृजन शुरू होता है। और सृष्टि में सृजन शुरू हुआ है, तब अब देवताओं का काम है देना। उन्होंने आपको सारी, सूर्य ने प्रकाश दिया इत्यादि, 8 ग्रहों ने दिया, पृथ्वी के ऊपर सृजन शुरू हुआ,
उसमें क्या हुआ, वनस्पति, प्राणी और मानव, मानवों में भी सर्वोत्कृष्ट जिनने कर्म किया, कर्तव्य निभाया, दायित्व निभाया और जगत के कल्याण के लिए जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, ऐसे उन लोगों को चतुर्थ शक्ति ब्रह्म की वह है भगवान। तो 10 अवतार हुए हैं, कोई 24 अवतार भी मानते हैं, 10 अवतार मानते हैं। तो 10 में कूर्म यानी कौन है, कछुआ, मत्स्य। और देखिए क्या है, अब विस्तार में नहीं करूं तो मैं भगवान की जो सत्ता है, भगवान राम की जो कल्पना है, आज हम जिनको हम देख रहे हैं, राम है नहीं हमारे समक्ष, हम मंदिर में देखते हैं, हम मूर्तियों में देखते हैं। तो हमारी ये सभ्यता है, कायमे है, हम प्रतीकों में पहले देखते हैं, प्रतीक से उसकी जो आदर्श है उसके आचरण को जानते हैं, और प्रतीक से पता लगता है कि राम ने कितने कष्ट सहे, कितना उन्होंने उदात्त कर्म रहा, उनका उदात्त विचार रहा, उनके आदर्श क्या रहे, उन्होंने मर्यादा के ऊपर अपना जीवन पूरा बिताया और वो एक हमें उदाहरण दे गए कि इस तरह जीवन जिया जाता है, अपने खुद के स्वार्थ के लिए नहीं जिया जाता। तो ये जो भगवान कहलाते हैं वो हुए नहीं है भगवान, अवतार नहीं है, उन्होंने ऐसे कर्म किए, तब जाके भगवान हम कहने लगे, पूजने लगे अपने मूर्तियों में। राम आए थे, राम ने अवतार लिया था, राम आए, इसके बाद में कर्म किया, वो चले भी गए। कृष्ण आए, कृष्ण ने कार्य किया, उन्होंने जो जितनी भी नीति युक्त बातें बताई है हमको, जितना ज्ञान कृष्ण ने दिया है, इसी तरह राम ने अपने मर्यादा के आचरण से हमें सिखाया है। कृष्ण को बोल के सिखाना पड़ा, मानव को समझाना पड़ा। इसी तरह से राम ने मर्यादित आचरण करके सिद्ध किया कि ऐसा पुरुषोचित आचरण होना चाहिए मानवों में, तब जाके पृथ्वी के ऊपर सुख होगा, समृद्धि होगी, शांति होगी, प्रेम होगा, आनंद होगा। ये उल्लास का जीवन बिता सकोगे। सबसे जरूरी चीज है जीवन में आनंद की प्राप्ति। कब होगा? जब आप मर्यादित आचरण में रहोगे। तो राम के मंदिर की स्थापना, यानी राम मंदिर तो भवन बन गया, भवन बनता रहे। अभी सेतुबंध रामेश्वरम में अगर राम जी ने लंका पर आक्रमण करने के लिए जाने के पहले क्या करा था, उन्होंने एक बालू का शिवलिंग बनाया था। कोई वहां मंदिर नहीं था, वहां पर भवन नहीं बनाया, उन्होंने एक शिवलिंग बनाया। काय से बनाया? रेती से उन्होंने बना के स्थापना की। हमारा यही तो है, मंत्रों में हम उस अंश को, ईश्वर के अंश को मंत्रों द्वारा उसमें अभिषिक्त करके उसमें आह्वान करते हैं, प्राण तत्व लाते हैं। हर व्यक्ति के जब गर्भस्थ बच्चा पेट में आता है, मादा के नर के द्वारा निषेचित जब होता है शुक्र, और मादा के गर्भ में डिंब से जब वो सक्रिय योगदान करता है, तब जाके भ्रूण का प्रादुर्भाव होता है पेट में, उदर में, गर्भ में। और तब उसमें 2-3 महीने के बाद में प्राण तत्व आता है। प्राण तत्व आने के बाद ही आत्मा प्रवेश करता है। तो हम प्राण तत्व की जो राम जी की जो मूर्ति है वह बन चुकी है, लेकिन उसमें प्राण तत्व नहीं आए हैं। तो राम का अंश कब आएगा? जब प्राण तत्व उसमें होंगे। तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने का जो हमारा संकल्प है, और आज जगह जगह किया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री, जो कि वाकई एक देखा जाए तो आज के कलयुग में भारतवर्ष में जो साइंस से लेकर अध्यात्म तक की यात्रा कर चुका हो, जो करता रहता हो, सदैव लोगों के चिंतन में लगा रहता हो, अपना सुख स्वास्थ्य कुछ नहीं देखते हुए जो समर्पित हो जीवन में, ऐसो वो तो राम के सिवा कौन हो सकता था। लेकिन ये व्यक्ति कर रहा है, तो मतलब ये स्तुत्य है, वंदनीय है, आदरणीय है, सब प्रशंसनीय है। इसलिए ये जो कार्य कर रहा है जनता की भलाई के लिए, कि राम के ऊपर उपकृत होके किया जा रहा है, इसलिए हम सब लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए। और ये स्थापना जो हो रही है, ये जन्म स्थान जो पहले 500-550 साल से गुलामी में था, कब्जा किया हुआ था अनधिकृत बादशाहों द्वारा, मंदिर को ध्वस्त करके, और एक गुंबद बना दिया गया था। वह मस्जिद नहीं थी, क्योंकि उसमें कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। मुसलमानों को इस्लाम में पार्थिव पूजा वो नहीं करते हैं, वो आस्तिक हैं। मुसलमान कौन है? आस्तिक हैं, ईश्वर की सत्ता को वो मानते हैं। आस्तिक का अर्थ होता है अस्थि, अस्थि का अर्थ होता है संस्कृत में है,
यानी जो ब्रह्म की सत्ता को मानता हो वह आस्तिक होता है, लेकिन जो उसको नकार देता है वो नास्तिक होता है। तो ये मुसलमान भी, ईसाई भी, जितने भी धर्म हैं, ये सारे मानते किसमें, लेकिन ये निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते। और हम साकार को क्यों मानते? क्योंकि हम दूसरे क्या है, हम निराकार को कहाँ देखें, कैसे माने, कैसे उससे प्रेरणा ले, वो तो दिखता नहीं है। जैसे मुसलमान अपने इस्लाम में लिखा हुआ है कि दीवार के समक्ष खड़े होने के बाद में इबादत करते हैं, उसको आंखें बंद करके उसको आह्वान करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि कैसा है वो। लेकिन हमने जो देखा कि जब उस ईश्वर ने भौतिक रूप में एक मानव शरीर में ऐसा उदात्त चरित्र का व्यक्तित्व दिया जो समाज हमेशा जीवन भर समाज के लिए जीता रहा हो, मर्यादा की स्थापना की हो, इसलिए हम साकार स्वरूप को भी मानते हैं। हम निराकार को तो मानते ही हैं, शिव निराकार हैं, लेकिन साकार में भगवान राम है, कृष्ण है, परशुराम है, ये सारे साकार रूप लिया है। इसलिए हम साकार की प्रतिमा लगाते हैं, प्रतीक लगाते हैं। प्रतिमा यानी प्रतीक है, लेकिन प्रतीक को हम आत्मसात करके उससे प्रत्यक्षीकरण करते हैं उस निराकार का। तो ये हमारा ये है सिद्धांत कि हम प्रतीक से प्रत्यक्षीकरण करें और ये जानें कि उस परमात्मा से हमारा अच्छेद्य संबंध है। हमारा संबंध कोई तोड़ नहीं सकता, काट नहीं सकता। हम उसी के सृजन हैं, उस परमात्मा का ही हम अंश हैं। राम भी ईश्वर के अंश है, इसलिए हमको उनकी उदारता देखते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का जरूरत है। इसलिए ये जो निर्माण हुआ किसका, भवन का हुआ, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा किसकी हो रही है, राम जी की हो रही है, क्योंकि वो वहाँ जन्मे थे, 10,000 साल पहले जन्मे थे। तो इसलिए ये जो भव्य कार्यक्रम है भारतवर्ष के लिए बहुत ऐतिहासिक कर्म है, कर्तव्य है, दायित्व है हमारा। हम उनको माने, उनके आदर्शों पे चलें, आचरण के लिए यह बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। मेरा आपसे यह सवाल था, हम उसका उत्तर संक्षेप में अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध हो रहा है इस चीज़ का, और कहा जा रहा है कि ये इवेंट जो है किसी पार्टी को विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। दूसरा ये कि निश्चलानंद जी जो कि जगत गुरु शंकराचार्य हैं, उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि हम क्या ताली बजाने जाएंगे। तीसरी बात यह है, आपसे तीसरा सवाल, इस पूरक सवाल यह भी है कि आपने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि सनातन धर्म जो है सर्व धर्म का समन्वय है, उसमें सर्व धर्मों की अवधारणा है। तो इस समय ऐसा मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है कि सभी धर्म के लोग इस अयोध्या के मंदिर को ज़्यादा से ज़्यादा अपना समर्थन दें। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इसके उत्तर में आप क्या बताना चाहेंगे? धन्यवाद। आपने बहुत सारे प्रश्न एक साथ में पूछ लिए हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं। प्रश्न एक दूसरे से जुड़ा हुआ, गुथा हुआ है। और सारांश क्या है कि आज अगर कोई राजनीतिक पार्टी इस कार्य का विरोध कर रही है, कार्य नहीं है, ये हमारी विरासत है। आज हम भारतीय लोग, हम किस बात पर हम उज्जवल पक्ष समझते हैं अपना, वो ये है कि हम सत्य पर चलते हैं। सनातन, आपने कहा, सत्य पर चलने वालों को ही सनातनी कहेंगे। जो असत्य के मार्ग पर चलता है, स्वार्थ के मार्ग पर चलता है, लोभ और मोह और मत्सर के मार्ग पर चलता है, वह असत्य है, वह सत्य नहीं है। तो सत्य जो जिसने जान लिया वह सनातनी है। इसलिए पृथ्वी के ऊपर हमारा जो सृष्टि में निर्माण है, प्राणी के रूप में नहीं, मानव के रूप में। हम प्राणी नहीं है। प्राणी जितने भी हैं, जितने जलचर, थलचर, नभचर, तीनों जितने प्राणी हैं समस्त, क्या उनमें चित्त है, उनमें बुद्धि है, उनमें विवेक है? क्या वो किसी को हंसाने की क्षमता रखते हैं, किसी के आंसू पोंछने की क्षमता रखते हैं? क्या वो अपने निवास और शिक्षा के लिए कोई प्रयास कर सकते हैं, अपने बालकों को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मन, चित्त, बुद्धि, विवेक एक प्राणी है, उसको मनुष्य कहा है, मानव कहा है। उसमें मन है, चित्त है, बुद्धि है, विवेक है। वह देखता है, अपने बच्चों को संस्कारित करता है, अपने बच्चों के लिए सुखद आवास बनाता है। और ये क्यों करता है? शिक्षा देता है, संस्कारित करता है, एक गुणवत्ता का मानव बनाता है जिसमें गुणवत्ता हो, ऐसा संस्कारित। अब ऐसे राम परशुराम हुए, भगवान कृष्ण हुए, ऐसे
इनके आदर्शों पे चलने के लिए ये मंदिर की स्थापना करके उनकी यादों में बने रहने के लिए हम उनको यादों में रखना चाहते हैं, अपने हृदय में रखना चाहते हैं, अपने मानस में रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके आदर्शों पे चल सकें, नित्य हम उनसे प्रेरणा ले सकें। मंदिर इसीलिए होते हैं। मैंने एक बार कहा है, मंदिर किसको कहते हैं? मनो यत्र स्थिरो भवति। मन जहाँ स्थिर हो जाए, चित्त की वृत्तियाँ खत्म हो जाएं, चित्त कुछ भी काम न करे, सिर्फ एकाग्रता आ जाए, तो चित्त की जहाँ वृत्तियाँ यानी भटकने की, इधर उधर जाने की, ये सोच ले वो सोच ले, नहीं, सारी जहाँ पर एकाग्रता आती है तो चित्त की वृत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। तो मनो यत्र स्थिरो भवति तत्र एव मंदिरम अस्ति। आप कहीं पर बैठे हो, आप ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, भवन में बैठे हो, आप जहाँ पर भी मन एकाग्र कर लोगे वह मंदिर हो जाएगा। इसलिए ये क्या है, मंदिर बन रहा है, हम एकाग्रता नहीं ला पाते तो हम प्रतीक के सामने बैठते हैं। सनातन धर्म का ये है कि हम प्रतीक से प्रत्यक्षीकरण करते हैं। अब सवाल ये है, हम सनातन ही है इसलिए करते हैं। अब सनातन का सबसे श्रेष्ठ पुरुष कौन है? सबसे श्रेष्ठ पुरुष जो सर्वज्ञाता है, हम उसको शंकराचार्य मानते हैं। शंकराचार्य, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, जो नंबूद्रिपाद ब्राह्मण थे, जो केरल से जो जन्मे थे, केरल में जन्मे थे नंबूद्रिपाद ब्राह्मण समाज में, और उन्होंने 5 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त किया। 8 साल की उम्र में उन्होंने वेद का ज्ञान ग्रहण कर लिया और 8 साल के बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया। तो सन्यासी जगत गुरु शंकराचार्य जब बने, उन्होंने पूरे भारत में घूम के 89 मतांतर संप्रदाय को, पंथ को हराकर विश्व विजेता बने। शंकराचार्य जगत गुरु क्यों कहलाए? कि भारतवर्ष में मुसलमान हो, इस्लाम हो या ईसाई हो, ये विश्व के हैं धर्म। लेकिन भारत के कितने धर्म थे? जैन है, बौद्ध है, ये सिख है। सिख तो बाद में हुए, खैर पहले सिख नहीं थे। हिंदुओं की रक्षा करने के लिए ही शिष्य परंपरा चली है, वही सिख है, अलग धर्म नहीं है। लेकिन जैन है, मत है, इनके जैन मत है, बौद्ध मत है, इनने चलाया। शंकराचार्य ने उनको सबको समाप्त किया, कहा कि आपका जो बेस है, आपकी जो थ्योरी है वो गलत है। सबसे बढ़िया सनातन धर्म है, अकाट्य धर्म है। और उन्होंने तो यहाँ तक कि कर्मकांडी वैदिक विद्वान मंडन मिश्र को भी, जो 4 वेदों का ज्ञाता था, 4 वेदों का ज्ञाता था, जिसके आश्रम में इतने संस्कृत के श्लोक और हवन यज्ञ चलते थे कि तोते भी संस्कृत बोलते थे। मंडन मिश्र के तोते भी संस्कृत बोलते थे आश्रम के। लेकिन उनको भी शास्त्रार्थ में 18 दिन में शास्त्रार्थ में हराया। और वो क्या थे? वैदिक मत के थे, लेकिन वह द्वैत मत के थे। द्वैत यानी 2, आत्मा और परमात्मा 2 भिन्न हैं, दोनों के स्थान अलग हैं, दोनों की कार्य अलग हैं। ये जीवात्मा है, वो परमात्मा है। परमात्मा कहीं काम नहीं करता है, जीवात्मा को सब काम करना पड़ता है। जीवात्मा आता है और जाता है, परमात्मा कहीं आता जाता नहीं है। ये जो थ्योरी है द्वैत की, उसमें द्वैताद्वैत भी बना, विशिष्टाद्वैत भी बना, वैष्णव बने, शाक्त बने, शैव बने, वाममार्गी बने, अनेक अपने धर्म के जितने थे उन सारे मत और मतांतरों को ध्वस्त करके इन आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने 1400 साल पहले काय की अद्वैत की स्थापना की। उसमें बताया कि ब्रह्म ही एकमात्र है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि। शंकराचार्य ने क्या कहा था? आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, शिवो हम, मैं शिव हूं, मैं ब्रह्म हूं। इसलिए मुझे आडंबर से दूर रहना है। मैं शिव खुद हूं, तो मैं गलती करने के लिए नहीं हुआ। जो परम शिव है वो गलती करेगा। इसका मतलब है कि आप अपने आप को पहचानते नहीं हो। तो शिव का रूप पहचानने के लिए अद्वैत में जाना पड़ेगा, और अद्वैत के माध्यम से उन्होंने सिखाया। और इसीलिए द्वैताद्वैत, द्वैत और जितने भी विशिष्टाद्वैत सारे, उनको सबको हराने के बाद में शास्त्रार्थ में वो दिग्विजयी शंकराचार्य बने। वो पहले सन्यासी होते हैं। क्या होते हैं? सन्यासी। तो सन्यासी अपना पिंड प्रदान करके सन्यासी बनता है, अपने भौतिक शरीर को शून्य कर देता है,
मेरी भौतिक मैं किसी का बेटा हूँ या किसी का भाई हूँ या मैं रिश्तेदार हूँ या मेरा घर है, ये मेरी धन दौलत कुछ नहीं है तेरा, अपना खुद का पिंड प्रदान कर देता है। अंतिम क्रिया जो होती है मरने के पश्चात की, वो क्रियाएं जीवित में करता है, उसको कहते हैं सन्यासी। स्वामी विवेकानंद भी सन्यासी थे, उनने भी बाल ब्रह्मचारी से सन्यासी ले लिया उन्होंने। एक वस्त्र धारण करते थे, देखा होगा आपने फोटोओं में। जगत गुरु शंकराचार्य के भी देख लीजिए आप, वो एक वस्त्र है, काषाय वस्त्र पहनते हैं। तो मतलब क्या है, इनका जीवन का क्या है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि ये जो एकमात्र ब्रह्म सद्भाव है, ब्रह्म सद्भाव सब में होना चाहिए। ब्रह्म का भाव, ब्रह्म यानी उस सुप्रीम स्पिरिचुअल पावर, उसको जानने का सबके लोगों के मानस में जिज्ञासा नहीं, ज्ञान होना चाहिए। तो ये बताने वाले शंकराचार्य, क्या उत्तमो ब्रह्म सद्भावो, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भावस्तु मध्यमा हठ योगो अधमो भावो और बाह्य पूजा धमा। इसका मतलब है कि बाह्य पूजा करना अधम लोगों का काम है, जो प्राइमरी स्टेज में होते हैं, प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको अ अनार का बताना पड़ता है। तो जो पीएचडी कर चुका होता है, क्या वो अ अनार का आम का पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा, वो उच्च श्रेणी का होता है। शंकराचार्य उच्च श्रेणी के हैं, इसलिए बाह्य पूजा नहीं करते हैं। और बाह्य पूजा जब ये नहीं करते हैं तो इनको वहाँ मंदिर में जाकर उसकी स्थापना में सक्रियता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो खुद ही छोड़ चुके हो। आप तो मानते हो कि आप खुद ब्रह्म हैं, तो वहाँ किसी भगवान की स्थापना में आप कैसे करेंगे? तो आपका औचित्य नहीं है, आप ज्ञान मार्गी हैं, ये भक्ति मार्ग का काम है। एक साहित्यकार, दार्शनिक, विचारक और लेखक होने के नाते शर्मा जी, आप देशवासियों को, विश्ववासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले दिनों में आपके सपनों की स्थिति क्या रहेगी? आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए आध्यात्मिक क्षेत्र में, और विश्व स्तर पर भारत की क्या भूमिका होना चाहिए? आप इस पर सारगर्भित विचार व्यक्त करके अनुग्रहित करें। धन्यवाद। हंस जी, आप नीर क्षीर विवेक जिसमें होता है वही हंस होता है, और आप राजकुमार भी हैं और हंस भी हैं। इसका मतलब है कि हंस एक परम उच्च परिणति का परिचायक है, और राजकुमार राज्य सत्ता पर आसीन जो है वह होता है, वो आसक्ति का स्वभाव है, उसमें आसक्ति नहीं है। नीरक्षीर विवेक वाले में आसक्ति नहीं होती, हंस में आसक्ति नहीं है, लेकिन राजकुमार में आसक्ति है। तो आप भी द्वैत हैं, आप अकेले न तो वो उस परम सत्ता के भी और इधर भौतिक सत्ता के भी, दोनों का विग्रह अगर है तो आप में है। आप धन्यवाद, साधुवाद, अभिनंदन के पात्र हैं। आपने जो पूछा है कि मैं पहले कह रहा था आपसे कि शंकराचार्य ज्ञान मार्ग के प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक नहीं है, वो पालक, उन्होंने पालन करना सिखाया है, ज्ञान दिया है उन्होंने कि ज्ञान सबसे बड़ा होता है। क्या है ज्ञान बड़ा होता है? इसमें वेदों में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत बाहुराजन्यकृतः उरुतद वैश्यः और पद्भ्याम शूद्रो अजायत। इस ब्रह्म का मुख जो है पूरा, जो 5 किलो की मुंडी, 100 किलो के वजन में, शरीर में 5 किलो का जो मुंड रहता है, उसमें ज्ञानेंद्रियां होती है। तो जो शंकराचार्य हैं ये क्या है? उस मुंड के प्रतीक हैं। ब्रह्म हाथ राजन्य होता है, राजन्य मतलब रक्षा करना का, संचालन करने का, प्रजा रक्षण का, प्रजा का व्यवस्थित करने का, ताकि वहाँ पर असंतोष न हो, विग्रह न हो, युद्ध न हो। तो इन सबके रक्षण करने का जो कार्य करता है वो कौन होता है? क्षत्रिय होता है। और उदर में क्या क्या होता है? उदर में आमाशय है, लीवर है, यकृत है, प्लीहा है, किडनी है, ये आते हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत सब है। ये क्या करती है कि आप जो भी कुछ खाते हैं उसका रस बनाती है। उसका रस, अम्ल क्या बनता है उससे? रक्त, मांस, मज्जा, चमड़ी, अस्थि, ये सब बनाते हैं। लेकिन आपको दिखता है?
तो उधर में जो काम होता है वो किसी को नहीं दिखता है। इसी तरह से वणिक जो होता है, वैश्य, वह जो भी कुछ काम करता है, आपको सिर्फ पदार्थ मिल जाते हैं, लेकिन किस तरह से पदार्थ लाके और कैसे संयोजन करके आपके पास पहुंचाता है, ये वणिक जानता है, वैश्य। और मूलाधार क्षुद्र, जो ब्रह्म का जो शरीर है उसका क्षुद्र भाग कौन सा है, कमर के नीचे का। तो भैया कमर के नीचे तो कौन सा है, जगत, मैथुनी सृष्टि है। और मैथुनी अंग किसी भी प्राणी में है तो कमर के नीचे है। जो जननेंद्रिया है कमर के नीचे है। पाद जिस पर खड़े होता है, सक्षम होता है, पुरुषार्थ करने में सर्वथा वो सफल होता है, किस पर होता है, जब वो पैरों पर वजनदार चीज भी उठा के और गंतव्य तक पहुंचाता है। तो वो कब होता है, पैरों की सहायता से। तो पैर नहीं हो तो चलेगा नहीं सब कुछ। आपका दिमाग भी अच्छा है, आपका हाथ भी मजबूत है, आपका पेट भी मजबूत है, लेकिन पैर नहीं है तो क्षुद्र कोई ऐसा वो नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। क्षुद्र में मानसिक जो है उसको आवश्यकता नहीं है। मानसिक जागृति का काम करता मानस, बुद्धि, विवेक। तो वो है किसके पास पे, मानव जाति में सर्वोत्कृष्ट कोई है, वो सन्यासी है। वह सन्यासी जगत गुरु शंकराचार्य सर्वोपरि है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि जो अपने लिए नहीं जीता, जो संसार के कल्याण के लिए जीता है, चिंतन करता है, मनन करता है, तपस्या करता है, निरत रहता है, तपस्या रत जीवन भर, उसको सन्यासी कहते हैं। और सन्यासियों में सर्वोत्कृष्ट कोई है तो वो जगत गुरु है। लेकिन जगत गुरु अगर ये कहे कि हमें उस मंदिर में नहीं बुलाया गया, हम क्या ताली बजाने जाएंगे, वो उनका कथन ये नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा असम्मान हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि अगर सनातन धर्म का उत्कृष्ट कोई हम काम कर रहे हैं, उदात्त काम कर रहे हैं, तो हमें भी उसमें भागीदार बनाइए। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हम अलग हैं? आप क्या समझते हैं कि द्वैत और अद्वैत अलग है? अरे अद्वैत तो हम परमहंस वृत्ति है, लेकिन हम द्वैत हैं। हम मनुष्य शरीर धारण किया है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के बाद में कितने शंकराचार्य आए और चले गए, द्वैत हैं। लेकिन अद्वैत उन्होंने क्या कहा है, बुद्धि की तार्किकता के नाते ये बताने की कोशिश की है कि मनुष्य को उस परमात्मा का जो अंश है उसको अपना प्रभुत्व जानना चाहिए, अपनी ताकत, अपना ऐश्वर्य जानना चाहिए, और वैसा अनुकूल व्यवहार जगत में करना चाहिए ताकि जगत में शांति हो, प्रेम हो, सौहार्द्रता हो, सामंजस्य हो और सुख की प्राप्ति हो। और सुख के बाद में क्या मिलता है? सुख होता है शारीरिक सुख। क्या होता है? एयर कंडीशन में बैठे हैं, सुख है। एरोप्लेन में चल रहे हैं, सुख है। लेकिन भैया बीमार पड़ा है तो उसको एयर कंडीशन चाहिए? गुलाब जामुन के प्लेट रख दो, बीमार है वो, है, उसको देखते तो उल्टी आएगी उसको, वो नहीं खा सकता पदार्थ। उसको क्या चाहिए? शांति चाहिए। उसको क्या चाहिए? आनंद चाहिए। तो जीवन भ्रूण से लेकर जब तक दिवंगत नहीं होता, उसकी आत्मा दिशाओं में नहीं विलीन हो जाती, तब तक वो जब शरीर धारण किया हुआ है तब तक उसको प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, सौहार्द्रता चाहिए, सौजन्य चाहिए, उसको आनंद चाहिए। तो परम अनुभूति जो है, आनंद की प्रतीति कराने वाला शंकराचार्य है। तो शंकराचार्य को साथ में लीजिए ना, क्यों नहीं लेते हैं आप? शंकराचार्य तो ज्ञान के सागर है। तो वो अपमानित महसूस नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारी गलती बता रहे हैं कि तुमने ये जो गलती की है उसको सुधारो। सर्वोत्कृष्ट जो होता है अपने समाज में, ब्राह्मण शादी होती, ब्याह होता है तो सबसे बुजुर्ग आदमी को पहले निमंत्रित किया जाता है। वो कहते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए, तो आशीर्वाद देने के लिए बुलाओ ना। तो वो बुलाना नहीं बुलाना ये गलती है। ये चाहे किसी राजनीतिक पार्टी की हो या वहाँ के जो अपने जो ये जो रामानुज संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय है, उनका मठ है। रामानंदी संप्रदाय का मठ है कौन सा? अयोध्या। इसमें वहाँ पर जगत गुरु का हस्तक्षेप नहीं है, वहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, वहाँ किसी का नहीं चलता। सिर्फ रामानंदी संप्रदाय के लोगों का वो मठ है, वो उनके स्वामित्व है। उन्होंने लड़ाई लड़ी, इसमें शंकराचार्य जी ने सहयोग दिया, वो आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद में मंदिर पुनर्निर्माण हो रहा है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है भारत का? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अगर जाके वो चाहते हैं कि ऐसा करे, वो सब लोगों के मर्यादित आचरण सीखने के लिए प्रतिमा बने,
और प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो, एक भव्य उत्सव का रूप दिया जाए, सब लोगों में राम की मर्यादा के मानस में स्थापना करना चाहते हैं, वो मूर्ति में नहीं। मूर्ति तो बनाई इसलिए है कि आपको स्मरण रहे कि राम ने कितने कष्ट झेले हैं, जब जाके भगवान बने हैं, जब जाके उनके अनुकरण करने की हमें उत्कट अभिलाषा होती है कि राम जैसा हो जाए चरित्र सबका। सब कितना कितना आदर राम देते हैं, किसको देते हैं? अरे अंत्यज को देते हैं, बेचारी भीलनी की शबरी के बेर खाने पे बड़े प्रेम अनुभूति। अरे झूठे बेर खा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि झूठे हैं बेर। क्या बात है, निषाद को गले लगाते हैं, अंत्यजों को गले लगाते हैं, माँ कैकेयी के सबसे पहले चरण छूते हैं। राम है जो विमाता दूसरे दिन जहाँ राज्यारोहण होना है उसके पहले वो वर मांग लेती है कि इनको 14 साल के वनवास के लिए भेजो इनको। लेकिन उस माता के पास में जाके सबसे पहले प्रणाम दंडवत करते हैं कि माता तुम मेरे भविष्य के लिए कितना सोचती हो, तुम्हारे बराबर मेरी कोई माता है, तीन माताओं में से आप राज विदुषी हैं, आप राज महिषी हैं, आप दशरथ की वामांगा हैं, और आपसे ही निर्देशन पाकर देवासुर संग्राम में आपने जो सहायता दी है तो महाराज का प्राण बचाए अगर, तो हे माता कैकेयी आपने बचाए। और आज मुझे अगर भेज रही है वनवास में तो आपका बहुत बड़ा लक्ष्य है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये है राम की उदात्तता, शुरुआत से लेकर बचपन से लेकर उदात्त, ऐसी उदात्तता का प्रतिष्ठापन मंदिर के रूप में, प्रतिमा के रूप में हो रहा है। ये जगत को सीख देने के लिए हो रहा है, इससे कोई आध्यात्मिक उन्नति लाभ नहीं मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। इस शिक्षा के लिए पूरे जगत को आवश्यकता है कि भ्राता से कैसा व्यवहार हो, पत्नी से कैसा व्यवहार हो। एक पत्नी व्रत रखते हैं लोग, निष्ठा रखते हैं? नहीं रखते। ये आवश्यकता है। इसलिए ये परम सौभाग्य की बात है कि हम आज 550 साल पहले बाद में आज हम उस जगह को आज़ाद हुआ और फिर नवनिर्मित रूप में देख रहे हैं, और राम की भव्य प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उस जगह की जो मंगल कामना है सब दूर पहुँचे, सब लोगों को भगवान राम का आशीर्वाद मिले और उनके मर्यादित आचरण की सीख मिले। ये जगत के लिए बहुत आवश्यक था, ये काम हो रहा है। जगत भर में उल्लास है, जितने भी चाहे वो मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, सब लोग बढ़ाई कर रहे हैं कि राम जैसा कोई हुआ नहीं। इसलिए उसके आदर्श पे चलने के लिए ये प्रतीक की निर्माण हुआ, प्रतीक प्रतिमा बनी और प्रतीक प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सौभाग्य की बात है। आदरणीय सुरेंद्र कुमार शर्मा जी के सारगर्भित विचार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इसका उपसंहार में हम यही कहना चाहेंगे कि राम भगवान का यही उपदेश रहा कि सबको जोड़ो, किसी को भी मत तोड़ो। जगत गुरु शंकराचार्य जी को भी सरकार द्वारा जोड़ा जाना चाहिए। आपको ये साक्षात्कार बहुत अच्छा लगेगा। इस उम्मीद के साथ में यह साक्षात्कार आपको सादर समर्पित किया जा रहा है। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय श्री राम, जय भारत, जय विश्व। नमस्कार।